नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ यही उद्घोष बरबस हिमन से निकल पड़ता है जब श्रद्धालु केदारनाथ के पहले दर्शन करते हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित केदारनाथ हिंदुओं का पवित्र धाम, पवित्र 4 धामों में से एक धाम जो भगवान शिव को समर्पित है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। आपको बता दें, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में भगवान शिव के 200 से ज्यादा मंदिर हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर की महिमा ही सबसे अलग, सबसे अनूठी है, क्योंकि यहाँ पांडवों को भाद्र हत्या से मुक्ति मिली थी। केदारनाथ मंदिर तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक तरफ केदारनाथ पर्वत, दूसरी तरफ खर्चकुंड पर्वत और तीसरी तरफ भरतकुंड की पहाड़ियां। इसके अलावा यहाँ 5 नदियों का संगम भी है, जिनमें मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी है। लेकिन अब यहाँ सिर्फ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी ही मौजूद है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होने के बाद भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और उनके कहे अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं बसने का वरदान भी दिया। एक कथा और प्रचलित है और कहा जाता है कि ये कथा जुड़ी है पांडवों से। कौरवों से युद्ध के बाद भाद्र हत्या का पाप लगने के बाद पांडव इस पाप से मुक्ति चाहते थे और ये मुक्ति सिर्फ भगवान शिव ही उन्हें दे सकते थे। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव को ढूंढना शुरू किया, लेकिन भगवान शिव भी पांडवों से रुष्ट थे और इसीलिए उन्होंने उन्हें दर्शन नहीं दिए। पांडव उनके दर्शन के लिए काशी गए, लेकिन भगवान शिव केदार जा बसे, अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन पांडवों को भी भगवान शिव के दर्शन करने थे और भाद्र हत्या के इस पाप से मुक्ति पानी थी। इसके बाद भगवान शिव को खोजते खोजते पांडव भी केदार पहुंच गए, जहां भगवान एक बार फिर अंतर्ध्यान हो गए और बैल रूप में जानवरों के साथ शामिल हो गए। पांडव भी जान चुके थे कि भगवान शिव यहीं पर मौजूद हैं, इसीलिए भीम ने अपने विशालकाय पैर दोनों पर्वतों के बीच में लगा दिए। जानवर बीच से निकलने लगे और इसी बीच भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से नहीं निकलना चाहते थे और एक बार फिर वो अंतर्ध्यान होकर भूमि में समाने लगे। इसी बीच भीम बलपूर्वक बैल पर झपटे और उनकी पीठ को पकड़ लिया। ऐसे में भगवान शिव उनकी इस भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें भाद्र हत्या के पाप से मुक्ति दे दी। लेकिन भगवान शिव भूमि में समा चुके थे। कहा जाता है कि उनका पृष्ठभाग तो नहीं रहा, लेकिन मुख नेपाल के पशुपतिनाथ जाकर निकला। इसीलिए नेपाल के पशुपतिनाथ में भी भगवान शिव का भव्य मंदिर है। ये भी मान्यता है भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। भगवान केदारनाथ का यह मंदिर समुद्र से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर 85 फुट ऊंचा है और 187 फुट लंबा। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बनाया जाता है। ये भी मान्यता है कि केदारनाथ मंदिर 100 साल पुराना है। मंदिर 2 भागों, गर्भगृह और मंडप में बटा हुआ है। कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों से बना यह मंदिर आज भी वैसा ही है जैसा कई सालों पहले था। मंदिर के मुख्य द्वार पर नंदी बैल विराजमान है और मंदिर की दीवारों पर पौराणिक कथाओं और चित्रों को दिखाया गया है। 6 महीने खुलने वाला यह मंदिर दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि 6 माह तक यहाँ दीपक निरंतर जलता रहता है। उसके बाद भगवान की चल विग्रह डोली को ऊखीमठ ले जाया जाता है, जहां उनकी पूजा की जाती है। लेकिन ये भगवान केदारनाथ की महिमा ही है कि यहाँ 6 महीने तक दीपक निरंतर जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है।
एक बात ये भी कही जाती है कि कपाट खुलने के बाद वैसी ही साफ सफाई दिखती है यहाँ पर जैसा पंडित छोड़ कर जाते हैं। तो आप भी भगवान शिव के अलौकिक और नैसर्गिक सौंदर्य को निहारना चाहते हैं तो जरूर पहुंचे केदारनाथ के मंदिर।